हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम ऑफ फ्रेंड में। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th की मैथमेटिक्स का पहला लेसन, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। और इस पर मैं फर्स्ट वीडियो एक पार्ट बना चुका हूं, जिसकी लिंक ऊपर आई बटन में आ रही है। तो आप पहले ये वाला वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद में यहाँ से कंटिन्यू करें, तब आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों मैंने इससे पहले वाले वीडियो में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में बताया था, और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक्सरसाइज फर्स्ट ए का क्वेश्चन। उसमें मैं यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन विधि का प्रयोग करके HCF ज्ञात करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्तों हमारे पास है प्रश्नावली 1A का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। और हमारे पास 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है A 135 और 225। तो 135 और 225 का हमको क्या निकालना है, HCF। दोस्तों HCF का मतलब क्या होता है? H का मतलब हाईएस्ट, C का मतलब कॉमन, F का मतलब फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को क्या कहते हैं, HCF। और यहाँ पर हमको HCF निकालना है, लेकिन कौन सी विधि से निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये विधि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में समझाई भी थी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है। तो यहाँ पर मैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। HCF निकालूंगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करना होता है, 135 और 225 हमको देखना होता है कि कौन सा अंक यहाँ पे छोटा है। तो दोस्तों ये पहला वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ए वाला। तो इसमें हम देखेंगे कि 135 और 225 में छोटा संख्या कौन है, छोटी संख्या कौन है। तो हमको मिलेगा कि 135 छोटी संख्या है। तो इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम इसको हल कर देते हैं। तो यहाँ से इसको हम हल करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम 135 से भाग करेंगे, किसको भाग करेंगे हम, 225 को। हमेशा से हम लोग भाग करते आए हैं दोस्तों, उसी प्रकार से हम पहले इसको भाग कर लेते हैं। तो देखिए 135 से हम भाग करेंगे 225 को, क्योंकि 135 छोटी संख्या है और 225 बड़ी संख्या है। तो 135 से 225 को भाग करेंगे। तो 135 का पहाड़ा 225 में कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, क्योंकि 135 एक कम 135। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, इसको घटाएंगे। 5 से 5 गया 0, और 12 से 3 गया 9, और 1 से 1 गया 0। अब हमारे पास यहाँ पर कितना बचा, 90 बचा दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इस 90 को यहीं पे लिखेंगे, और ये वाले 135 यहाँ पे उतार लेंगे। 135 यहाँ पे उतार लेंगे। देखिए मेरे साथ आप क्वेश्चन को देखते जाएं, और उसके बाद में मैं एक बार और अच्छे तरीके से इसको समझा दूंगा। पहले आप मेरे साथ देखते जाइए कि किस प्रकार से मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, 135 से 225 को भाग किया, एक बार पहाड़ा लगा, कितना आया 135। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों को घटाया, कितना मिला 90। उसके बाद जो ये 135 है वो यहाँ पर उतार लेंगे। अब 90 का पहाड़ा 135 में कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, क्योंकि 2 बार हो जाएगा 280 ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, और यहाँ पे आ जाएगा 90। उसके बाद दोस्तों इसको हम घटा देंगे, तो यहाँ पे कितने बचेगा 45। यहाँ पे कितना बचेगा 45। अब हम क्या करेंगे, ये 45 यहाँ पे लिखेंगे, और ये 90 यहाँ पर उतार लेंगे। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, 45 का पहाड़ा 90 में कितनी बार जाएगा दोस्तों, 2 बार जाएगा। तो 45 दूना होता है 90। उसके बाद कितना बचा, यहाँ पे 0 बचा। अब दोस्तों ये हो गया डिवाइड। जब ये यहाँ पर शून्य आ जाए, 0 आ जाए, तब आपको छोड़ देना है, और जब तक शून्य ना आए तब तक आपको ये डिवाइड करते रहना है। उसके बाद में ये जब 0 आ जाएगा तो आपको छोड़ देना है। अब इसके स्टेप किस प्रकार से लिखेंगे हम, तो हम इसके स्टेप लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। और मैंने बताया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, जो इसकी लिंक ऊपर आई बटन में आ रही है, आप देख सकते हैं। तो हम इसके अब स्टेप लिखने वाले हैं। तो स्टेप में किस प्रकार से स्टेप लिखे जाते हैं, मैं यहाँ पे स्टेप लिखता हूँ। वो आपको स्टेप भी परीक्षा में लिखने होंगे, तब आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये जो लिखा होता है अंदर, इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं 225, फिर बराबर यहाँ पे जो संख्या लिखी होती है वो लिखते हैं 135
और गुणे यहाँ पे जो संख्या लिखी होती है वो लिखते हैं, और फिर प्लस यहाँ पे जो शेषफल बचा था 90 वो यहाँ पर लिखते हैं। तो मैंने क्या किया दोस्तों, देखिए 225 जो है वो यहाँ पर लिख लिया, 135 यहाँ पे रहा, फिर गुणे 1 और ये 90 है तो ये प्लस 90, यानी कि जो पहला डिवाइड किया था, पहला भाग लगाया था, तो उसके आधार पे मैंने ये पहला स्टेप बनाया। अब दूसरे वाले भाग जो आपको ये दिख रहा है, दूसरा भाग ये जो दिख रहा है, इसके हिसाब से यहाँ पे दूसरा स्टेप बनाया जाएगा। ये तो इसके 135 जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ये लिखेंगे यहाँ पे 135, फिर हम क्या करेंगे ये 90 लिख लेंगे, फिर गुणे ये जो यहाँ पे 1 है ये लिख लेंगे 1, और फिर प्लस इसका शेषफल कितना बचा था, इसका शेषफल बता था 45, तो यहाँ पे लिख लेंगे 45। उसके बाद हम तीसरा स्टेप बनाएंगे, तो तीसरा भाग जो ये हुआ है इसके आधार पर हम यहाँ पे तीसरा स्टेप बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये सबसे पहले लिख लेते हैं, अंदर वाला जो लिखा रहता है 90, फिर बराबर ये कितना है 45, यहाँ पे लिख लेंगे, गुणे 2 ये यहाँ पे लिख लेंगे, और प्लस उसके बाद हम क्या लिखेंगे, शेषफल कितना बचा 0। तो दोस्तों इस प्रकार से जब हम क्वेश्चन को करते हैं तो यहाँ पे जो लिखा होता है, यहाँ पे ये यहाँ पर जो लास्ट स्टेप में जब 0 बचेगा तो जो यहाँ पे लिखा होगा वही क्या होगा, HCF होगा। तो HCF जो हमको मिला दो संख्याओं का, कौन कौन सी संख्याएं थी, 135 और 225, तो 135 कामा 225 ये दोनों संख्याएं थी, इनका HCF कितना होगा, जो यहाँ पर लिखा होगा वो हो जाएगा इसका HCF 45। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया था, हमने ये संख्याएं दी हुई थी हमारे पास, पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो ये जो संख्याएं हैं उसमें हम सबसे पहले इस तरीके से भाग करेंगे, उसके बाद में हम ये स्टेप बना लेंगे, तो हमको जो यहाँ पे मिलेगा वो हो जाएगा इसका HCF अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और यही हमारा 45 क्या है, आंसर है। तो आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपको बोर्ड में, परीक्षा में पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। तो अब हम दोस्तों इसका दूसरा क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसको हम सॉल्व करते हैं, और अगर आप यहाँ तक नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए, उसके बाद में फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। दोस्तों अब हम हल करते हैं इसका बी वाला क्वेश्चन, इसी प्रकार से किया जाएगा जैसे मैंने आपको अभी बताया था। तो हम बी वाला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। देखिए तो हमारे पास है सेकेंड क्वेश्चन, हमारे पास है, इसमें भी क्या करना है, HCF ज्ञात करना है, और युगलित विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो हम इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं कि छोटी संख्या कौन है, तो छोटी संख्या 196, ये बड़ी संख्या है, तो इससे हम इसको भाग कर देंगे। तो यहाँ से हम हल करते हैं, इसको यहाँ से हल कर लेते हैं, तो हम लिखेंगे 196 और भाग करेंगे 38,220 का। ओके, तो यहाँ पे हम पहाड़ा देखेंगे कितनी बार जाएगा, तो इस पूरे में तो लगाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहले हम लगा लेते हैं इसको 382 में इसका पहाड़ा लग जाएगा, तो हम पहले 382 में पहाड़ा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 196। उसके बाद हम इसको घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 12 से 6 गया, 6 बचा, यहाँ बचा 7, तो 17 से 9 गया, तो हमारे पास बचा 8, और यहाँ पे 2 है तो 2 से 1 गया तो बचा 1, तो कितना बचा 186। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद में हम आगे की संख्या लिख लेते हैं, क्योंकि ये जो है 186 196 से छोटा हो गया, तो जब छोटा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, आगे वाले संख्या उतार लेते हैं, तो 2 हम उतार लेंगे। ओके, अब 196 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा, हम चेक करेंगे कितनी बार जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 196 का पहाड़ा इसमें हम 9 बार ट्राई करते हैं, कितनी बार, 9 बार ट्राई कर लेते हैं। तो 6 नियम 54 के, 4 हाथ से लगेगा 5, 9 9 81 और 5 86, वहाँ से लगा 8, 9 कम 9 8 17, तो ये लगेगा 9 बार इसका पहाड़ा जाएगा। तो हम यहाँ पे 9 लिख लेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 17 64। ओके, उसके बाद हम इसको फिर से घटाएंगे, तो 12 से 4 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, तो 15 से 9 जाएगा, 15 से 6 जाएगा तो 9, यहाँ पे 7 से 7 चला जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 से 1 चला जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमारे पास कितना बचा, 98 बचा। अब हम आगे की संख्या फिर से उतार लेते हैं, जो ये 0 बचा था वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, क्योंकि जो
98 था वो 196 से छोटा था, इसलिए हम आगे संख्या उतार लेंगे। अब 196 का पहाड़ा 980 में कितनी बार जाएगा हम ट्राई करते हैं। तो हम 5 बार ट्राई कर लेते हैं। 196 में 5 बार पहाड़ा, देखते हैं कितनी जाएगा। 5 छक्का 30, हासिल लगा 3, 5 9 45, 3 48, हासिल लगा 4, 5 एकम 5 4 9। तो पूरा भाग हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 5 बार लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 980, और उसके बाद यहाँ पे बचेगा 0। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे ही 0 बचेगा, 0 बचेगा, वहाँ पर आपको क्वेश्चन को रोक देना है और तब तक क्वेश्चन सॉल्व करना है जब तक 0 ना आ जाए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इसके स्टेप बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमको ज्ञात करना था युगलिड विभाजन एल्गोरिथम। तो युगलिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करना है, इसीलिए हमको स्टेप बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम स्टेप बनाते हैं। तो स्टेप इसका एक ही है, इसका स्टेप एक ही है। ये जो संख्या है, क्योंकि हमने डिवाइड तो एक बार ही किया है, क्योंकि यहाँ की संख्या हमको नहीं लिखनी पड़ी है। पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ की संख्या हमको लिखनी पड़ी थी। इस बार जो है 196 का पहाड़ा 195 बार इसमें लग गया, तब कितना आ गया 0। तो हम यहाँ पे स्टेप एक ही हमको बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये अंदर की जो संख्या होती है ये यहाँ पे लिख लेते हैं 38 22 0, अर्थात 38,220, और बराबर 196 यहाँ पे लिखेंगे, और गुणा ये लिखेंगे 195, और प्लस जो शेषफल बचता है वो यहाँ पे लिख देते हैं। शेषफल कितना है 0। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो यहाँ पर लिखा होगा वही क्या हो जाएगा HCF। तो हम लिखेंगे HCF अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किन दो संख्याओं का निकालना था 196। तो यहाँ लिखेंगे 196, 38,220, 38,220, इन दोनों का जो HCF आया वो कितना आया 196। तो उसी प्रकार से हमने सॉल्व किया जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था। अब आप यहाँ तक नोट करिए, उसके बाद में इसका सी वाला पार्ट जो बचा हुआ है वो भी बता देता हूँ। तो नोट करिए इसको दोस्तों। अब हम ले रहे हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। देखिए, तो ये हमारे पास सी क्वेश्चन है 867 और 255। यहाँ पे 255 था, ठीक है। तो 867 और 255 में छोटा कौन है, ये है 255। तो इससे हम इस संख्या को भाग करेंगे। तो यहाँ से हल करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे 255 5 5, और भाग करेंगे 867 को। तो यहाँ पे पहाड़ा कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16, हासिल गया 1, 3 दूना 6 1 7। उसके बाद हम क्या करेंगे घटाएंगे, 7 से 5 जाएगा 2 बचेगा, 6 से 6 जाएगा 0 बचेगा, 8 से 7 जाएगा 1 बचेगा। उसके बाद मैंने क्या बताया था, जो यहाँ पर शेषफल बचता है तो हम ये वाली संख्या यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि आगे संख्या तो अब है नहीं। आगे संख्या होती तो यहाँ पे उतार लेते, क्योंकि अब यहाँ पे कोई आगे संख्या नहीं है। तो हम क्या करेंगे 102 और ये वाली संख्या यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये लिख लेंगे 255। ओके, अब कितनी बार जाएगा इसमें पहाड़ा जाएगा 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 एकम 2। अब कितना बचेगा यहाँ पर, बचेगा हमारे पास यहाँ पर बचेगा 51। कितना बचेगा 51। 5 से 4 जाएगा 1 बचेगा, 5 से 0 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 0। अब हम क्या करेंगे, ये 102 जो है वो यहाँ पे लिख लेंगे 102। उसके बाद हम क्या करेंगे 51 का पहाड़ा 102 में कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2, यहाँ पे हो जाएगा 102। तो अब 0 बचेगा, 0 बचेगा। जब 0 बचता है तो हम सवाल को छोड़ देते हैं और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम स्टेप लिखेंगे। तो स्टेप में जो पहला भाग आपको दिखा रहा है वो ये मैं लॉक करता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ये पहला भाग है। ओके, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, पहला भाग है। तो हम ये पहले भाग का ये जो नंबर है ये सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 867, और फिर बराबर यहाँ पे जो लिखा होता है वो लिखते हैं 255, और फिर गुणे यहाँ पे 3 है तो इसको हम 3 लिखेंगे, प्लस शेषफल कितना है 102। तो यहाँ पे लिख लेंगे 102। ओके, फिर हम सेकेंड वाला भाग देखेंगे। तो इसको और इसको हम बंद कर लेते हैं। जो अब आपको दिख रहा है 1 सेकेंड, इसको हम इस तरीके से बंद करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है 255, तो ये लिख लेंगे 255 बराबर यहाँ पे कितना है 102 है, और गुणे यहाँ पे कितना है 2 है,
फिर प्लस इसका शेषफल कितना आया था 51, 51 आया था, यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद लास्ट वाला आप डिवाइड देखिए, जो भाग हमारे पास लास्ट वाला है इसको देखिए, ये क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 102 बराबर 51 गुणे 2 बराबर 0। ओके, तो जो यहाँ पे होता है वो क्या होता है HCF। तो ये कितना है हमारे पास 51 आया, तो यही 51 क्या है HCF है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे HCF किन दो संख्याओं का निकाल रहे थे, हम निकाल रहे थे 867 कामा 255 का। तो इनका HCF कितना मिला 51। तो यही हमारा आंसर है। और आप इस तरीके से तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक नोट करिए, उसके बाद में फिर आगे देखता हूँ। दोस्तों आगे के जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5, वो इसी प्रकार से हैं, सेम टू सेम इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। और आपको जो है जिस तरीके से ये मैंने बताया है उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, और वो आपके जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6, ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, जो इसी बेस पर बिल्कुल है। जैसे मैंने ये सॉल्व किए हैं उसी तरीके से ये भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, और उसके बाद में फिर मैं आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएं, और फिर मैं क्या करूँगा, ये मैं टॉपिक आपको फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको कमेंट करना है, जो समझ में नहीं आया है तो आपको कमेंट करना है, और अगर समझ में आई है वीडियो तो आप अभी के अभी लाइक कीजिए। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल आई एम अ फ्रेंड को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए PCM से रिलेटेड पर डे वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।